कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छांव अगर मिली होती तो कब का सो गए होते। तो आज हम एक कहानी के सफर में चलने वाले हैं जहां पे हम इस कहावत को सच होते ही देखेंगे। तो एक बार एक बच्चा अपने नाना जी के घर में जाता है। वहां जाने के बाद में वो नाना जी से एक दिन सवाल पूछता है कि नाना जी, ये जो महान लोग होते हैं ये महान कैसे बन जाते हैं। नाना जी उस बच्चे को कहते हैं, ठीक है, इसका मैं जवाब देने से पहले चलो हम दोनों मार्केट चलते हैं। नाना जी उस बच्चे के साथ में मार्केट जाते हैं और वहां पे 2 छोटे छोटे पेड़ खरीदते हैं और खरीद के आने के बाद में वापस घर आते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि एक पेड़ आप ये इस गमले में लगा दो जो कि घर में रहेगा और दूसरा पेड़ घर के बाहर लगा दो। तो बच्चे ने एक पेड़ गमले में लगा दिया और पेड़ घर के बाहर लगा दिया। तो नाना जी उस बच्चे से एक सवाल पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि इन दोनों पेड़ों में से कौन सा पेड़ होगा जो बड़ा होगा। तो बच्चा जवाब देता है कि नाना जी, जो पेड़ हमने घर में लगाया है, गमले में लगाया है, उसकी देख रेख अच्छी तरीके से होगी, इसमें ना तो धूप लगेगी, ना ही बारिश का और ना ही किसी तरह के आंधी का इसमें से कोई भी असर होगा, तो ये पेड़ आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नाना जी कहते हैं कि ठीक है, और बच्चा कुछ दिनों के बाद में घर वापस चला जाता है। 1 साल के बाद में वो बच्चा वापस फिर से नाना जी के यहाँ पे आता है और नाना जी से फिर से वही सवाल कहता है। नाना जी से कहता है, नाना जी, मैंने 1 साल पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो महान लोग होते हैं ये महान कैसे बन जाते हैं। तो नाना जी कहते हैं, बेटा तुम्हें याद है पिछले साल हम 2 पेड़ खरीद के लाए थे, एक घर में लगाया था और एक घर के बाहर लगाया था। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले तुम पहले उन दोनों पेड़ों को देख के आओ। तो बच्चा दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और वहां जाके जैसे ही उस गमले में लगे पेड़ को देखता है तो बच्चा बड़ा खुश होता है क्योंकि वो पेड़ अब बड़ा हो चुका होता है। और दौड़ के नाना जी के पास में आता है और कहता है कि नाना जी, देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि जो पेड़ गमले में रहेगा घर के अंदर वो ज्यादा बड़ा होगा। नाना जी कहते हैं, बेटा इसका जवाब देने से पहले आप उस पेड़ को भी देख के आओ जो घर के बाहर लगाया था। बच्चा दौड़ता हुआ बाहर जाता है तो वहां पे जब देखता है तो उसको वहां पे कोई पेड़ नहीं दिखता। वो पेड़ एक बड़ा पेड़ बन चुका होता है और जब वो देखता है तो नाना जी से पूछता है कि नाना जी, ये कैसे हुआ, मैंने तो छोटा सा पेड़ लगाया था, ये इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। तो नाना जी ने जवाब दिया कि ये जो पेड़ बाहर आपने लगाया था इसने कड़ी धूप भी सही, बारिश भी सही, आंधी तूफान भी सहे और उसके बाद में ये पेड़ जब सारी मुसीबतों का सामना किया तो ये अपने आप बड़ा हो गया। लेकिन जो पेड़ घर में लगाया उसको ना तो धूप मिली ना ही बारिश से झेला। तो ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, तो हम महान कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आप चैलेंजेस लीजिए, सोचिए कि आपको कुछ करना है और जब आप वो चैलेंजेस लेंगे तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो जब तक किसी इंसान को चैलेंजेस नहीं मिलते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं उसकी लाइफ में, तो वो इंसान महान नहीं बन पाता है। तो इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, जितने भी महान लोग हैं, वो सारे के सारे लोगों ने कड़ी धूप भी सही, बारिश भी सही और तूफान भी सहा, तब कहीं जाके वो महान बन पाए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ में।